अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारूख आसिफ और मैं आई हूँ हिट और फ्लॉप की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। सबसे पहली बात कि आप लोगों के रिव्यूज़ से हम लोगों को एनर्जी मिलती है। आप लोगों के रिव्यूज़ से ही हमें ये बात पता चली कि आप लोग किस मूवी को देखना चाहते हैं और किस मूवी पे रिव्यू सुनना चाहते हैं। सबसे मज़े की बात ये थी कि जितनी रिक्वेस्ट आ रही थी मैं देख रही थी, उसमें सबसे पहला नाम स्त्री का था, स्त्री 1 और स्त्री 2। तो इस दफ़ा हम लोग जिस रिव्यू के साथ आए हैं, जिस मूवी को लेकर आए हैं, वो हम स्त्री को लेकर आए। आज हम रिव्यू करेंगे स्त्री 1 एंड स्त्री 2 के सीक्वल के ऊपर। और जैसे कि आपको मालूम है कि शो पे मेरे साथ भी एक स्त्री मौजूद है, तो इसलिए अब हम चलते हैं स्त्री की तरफ। जी स्त्री, चोटी ढूंढ रहे हो, रुक जाओ। तुमने हमें चुड़ैल बना दिया। बनाना तो नहीं चाह रही थी, दिल में सोच रही थी लेकिन। था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाफिया खान। कैसे हैं आप लोग? आपने देखा मैं कितनी अच्छी हूँ, उसके बावजूद मेरी दोस्त जो कि अभी मुझे दुश्मन नहीं बोल पाई, आज उसने मुझे चुड़ैल कह दिया दूसरे लफ्जों में। बहरहाल ये बात करने आई है स्त्री के बारे में, वो वाली नहीं, इलेक्ट्रिक की बात नहीं करे, दूसरी वाली, लेकिन वो भी झटके लगाती है। हाँ, मेरे ख्याल में वहाँ से झटका ज्यादा लगा है। हाँ, वहाँ से ज्यादा झटका लगा है। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी स्त्री 2। हाँ, मुझे अच्छी लगी। और स्त्री 1 भी अच्छी लगी, जबकि स्त्री 2 के बारे में नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री 1 पे पहले डिस्कस करते हैं, फिर स्त्री 2 पे आते हैं। ठीक है, हमें खुद ही आइडिया हो जाएगा कि स्त्री 1 और स्त्री 2 में प्रॉब्लम्स क्या आई। अच्छा ठीक है। हाँ, तुम बीइंग अ राइटर मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें स्त्री 1 का कॉन्सेप्ट अच्छा क्यों लगा? भाई पहली बात ये कि मैंने उसे बीइंग अ राइटर देखा ही नहीं, क्योंकि जब एक बात आ जाती है फैंटेसी की, हाँ, तो ये एक ऐसी मूवी थी जिसका लॉजिकल कोई सरप्राइज होना नहीं था और होता भी नहीं है। तो भाई मुझे तो, मैंने वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के नजरिए से देखा। मुझे पता था एक सुपर नेचुरल चीज है जो हमें लॉजिकली इसलिए देखनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हमने उनका वास्ता नहीं पड़ता हमारा उनसे। तो ये एक बस एंटरटेनमेंट की चीज थी और मैंने उसे एंटरटेनमेंट के नजरिए से देखा। तो जो पहली वाली थी उसके बारे में भाई मजा आ गया देख। पहली वाली तो बहुत अच्छी थी, बहुत ही मजा। खैर मुझे दूसरी भी बहुत अच्छी लगी, पहली वाली के बारे में पहले बात करते। दूसरी बहुत अच्छी नहीं लगी, उसका रीजन ये है कि मुझे काफी चीजें पहली वाली से सिमिलर ही लगी। कुछ उन्होंने ज्यादा डिफरेंस नहीं किया, तो काफी सीन रिपीटेटिव लगे मुझे। और स्त्री के तक पहुंचने का जो उनका सारा का सारा प्रोसेस था वो सब सेम लगा मुझे। फिर बाद में थोड़ा उन्होंने चेंज कर दिया कि वो लड़का था, वो कोई सरकटा आता है और वो इस तरह करता है, यानी थोड़ा उन्होंने मर्द को भी इसमें ऐड कर दिया। मगर मुझे ये कि कहानी स्त्री की थी तो हम स्त्री को मिस कर रहे थे। मुझे तो स्त्री का ज्यादा था, मतलब पुरानी वाली और पहली वाली सिमिलर ही लगी मुझे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। उन्होंने बहुत कोशिश करी, किसी मर्द को भी डाला, सब किया, बट मुझे नहीं फील हुआ। अच्छा, मुझे इसमें ऐसा लगा कि उन्होंने जो ट्विस्ट देने की कोशिश की ना, इस वजह से मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अगर यही वाली स्त्री निकलती, कोई औरत निकलती, वही वाला मामला जो असल था उसकी माँ का मामला, अगर उसी तरह की कोई औरत आ जाती और उसमें सरकटा नहीं होता तो नई चीज कुछ दिखती ही नहीं। इन्होंने एटलीस्ट ये कोशिश की कि हॉरर और कॉमेडी बनाने में कि कुछ ऐसा डालने की कोशिश की जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। बेशक कि वो बहुत ही ज्यादा लगा, लेकिन ठीक है, अच्छा था, क्योंकि हमें मजा तो आ गया। भाई मजा आना चाहिए चाहे कुछ भी हो। तो सही है, मुझे ऐसा लगा कि भाई ठीक है, डाल दिया उन्होंने, जो देना था दे दिया। लॉजिकल करने के चक्कर में या स्त्री को हाईलाइट करने के चक्कर में, क्योंकि देखो अगर हाईलाइट करने में स्त्री की बात है तो फिर उन्होंने हिट कराने के लिए जो नंबर डाला, आइटम नंबर डाला, उसके अंदर उन्होंने तमन्ना भाटिया को डाला। नूरा को लिया था पहले भी, उनका आइटम नंबर पे बहुत चला था। आइटम नंबर पे चला था, लेकिन जो नोरा फतेही के और इसका कोई मुकाबला नहीं है उस हिसाब से देखा जाए तो तमन्ना भाटिया का। तमन्ना मुझे लगता है बिल्कुल साउथ की स्टार है, तो वहाँ का एक मामला था। मगर ये नोरा अपनी जगह पे, मुझे तो नोरा ज्यादा पसंद है। नोरा पसंद है, लेकिन नोरा का मतलब वो एक्टिंग में नहीं है ना। तमन्ना भाटिया का एक्टिंग से बहुत, हाँ उसका बहुत ज्यादा उसका काम है। हम लोगों ने उनकी वो मूवी देखी थी ना, ये तमन्ना भाटिया की मूवी थी ना, अब तुम्हें भी, बाहुबली में जो तमन्ना भाटिया आई थी, तो यार उसकी एक एक्टिंग थी, उसका एक अलग से, मतलब वो आइटम नंबर के अलावा भी एक चीज है ना, तो उसका काम है, वो टैलेंटेड है। खैर नोरा फतेही भी डांस में बहुत टैलेंटेड है, मगर इसका तमन्ना भाटिया का एक अपना, मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी हॉरर जो है ना वो हमेशा चलता है, ये फॉर्मूला हमेशा हिट होता है। तो मुझे बताओ, बीइंग अ राइटर, तुम कॉमेडी हॉरर लिखोगी या नहीं लिखोगी? हाँ, मैं तो बड़े शौक से लिखूंगी, कोई मौका नहीं देता। मुझे तो हर कोई ये कहता है स्कोप नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कॉमेडी का अगर स्कोप नहीं होता तो हमारे यहाँ बुलबुले ना चलता, कुद्दूसी की बेवा ना चलता। नहीं, वो तो है। स्कोप बहुत अच्छा है हमारे यहाँ, नादान नादी, बहुत अच्छे ड्रामे हमारे यहाँ गए हैं। मगर ये कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इसलिए ज्यादा हिट हुई कि कॉमेडी के साथ कभी हॉरर देखी नहीं थी किसी ने, इसलिए शायद हम लोगों को ज्यादा पसंद आई, हम लोगों ने इस चीज को ज्यादा एंजॉय किया। हम लोगों ने इसको मतलब ये कॉमेडी के साथ हॉरर होने के साथ ना ये फुल एंटरटेनमेंट थी। इसके अंदर वो वाली हॉरर नहीं था कि बस हाँ हूँ और लाइटें बंद हो गई, चीजें हिल रही हैं, ऐसा नहीं था। बड़ा लॉजिकल तरीके से दिया, लव स्टोरी के साथ दिया। और राजकुमार राव पसंद भी मुझे बड़ा, मैं हीरो की और हीरोइन की तरफ ही आने वाली थी, यही कहने वाली। वो मुझे पसंद भी बड़ा है और
तुम ये बताओ कि तुम्हें श्रद्धा कपूर का काम कैसा लगा? श्रद्धा कपूर अच्छा काम करती है और उसका काम अच्छा, मुझे ऐसा लगता है मैंने तो इससे पहले इसको कभी भी कहीं किसी भी फिल्म में कोई भी ऐसा काम करते हुए नहीं, वो गाना था ना छन 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 मैं नाचूं आज छन, वो जैकी श्रॉफ का बेटे का हाँ, इतना अच्छा काम था उसका। हीरोपंती थी या पता नहीं कौन सी थी, और भी था, आशिकी में भी थी, बागी में भी थी, आशिकी में भी थी। मुझे इसका काम अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि इसका कोई काम इस तरह का है जो हम कभी याद रख सकें, या इसने कोई ऐसा कोई मेमोरेबल काम दिया, मगर स्त्री के अंदर इसको सही यूटिलाइज कर दिया। स्त्री के अंदर ये इसलिए यूटिलाइज हो गई क्योंकि स्त्री के अंदर ना एक हॉरर कॉमेडी के अंदर भी एक लॉजिकल सी कहानी दी थी उन्होंने, लॉजिकल दी थी थोड़ा सा कि जैसा हमारे यहाँ होता है ना कि कॉमेडी में कुछ भी नहीं है, जैसे गाड़ी में तो 6 लोग उतरते हैं, उसी पे सबको हंसना है, उसी पे सब खुश हो जाते हैं। सही कह रही है। हाँ, उस पे सबको हंसना है। या हॉरर में हाँ हूँ करके लाइटें बंद कर दी, चीजें हिला रहे हैं, बस एक कहानी के साथ चीज को लेके चलना, इसीलिए उसका पार्ट 2 भी आया हॉरर कॉमेडी का। तो मुझे श्रद्धा का काम इसके अंदर बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो खूबसूरत भी बहुत लगा। खूबसूरत तो मुझे खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, तुम्हें पता है, हुस्न परस्त बंदी हूँ। नहीं खूबसूरत गधा भी होता, घोड़े जैसी शक्ल लगनी चाहिए। कहीं से भी शक्ति की बेटी नहीं लगती, मतलब शक्ति कपूर इतने खूबसूरत कभी लगे नहीं जितनी खूबसूरत वो लग जाती है। वो इतनी हसीन है कि उसको शक्ति कपूर जैसे 10 मिलते होंगे। बिल्कुल मिलते होंगे। अच्छा, मैंने एक बात नोट की थी कि इन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स और स्त्री 2 का प्रमोशन और प्रोमो पोस्टर बिल्कुल सेम लगाया था जब इन्होंने प्रमोशन किया। एक बात। दूसरी बात, इसमें मैंने ये बात नोट करी कि जब अमर कौशिक ने, यानी जो उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपनी ही फिल्म को इसके अंदर दोबारा से बता दिया कि हम उसका सीक्वल लेके आ रहे हैं। जैसे कि भेड़िया, आपने देखा कि वरुण धवन एंड में आता है भेड़िया बनकर, और वो अपना सीक्वल बताएंगे कि वो आएगा। तो आप कभी अपने ड्रामे में ऐसा करेंगी कि अपने सीक्वल को अपने पहले ड्रामे से मर्ज कर दें? अगर मुझे ये यकीन हो कि मेरा ड्रामा बहुत हिट जाने वाला है तो मैं यकीनन करूंगी। आप देखें, करण जौहर जब अपनी मूवीज बनाता है आज, तो वो अपनी पुरानी मूवीज के गाने और उनके जो वो साउंड ट्रैक है वो उसके अंदर यूज कर रहा होता है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक उसमें यूज कर रहा होता है क्योंकि उसकी पुरानी मूवीज हिट थी, तो वो यहाँ यूज कर लेता है इजीली। अगर मुझे लगेगा कि मेरा ये जो ड्रामा बन रहा है तो ये बहुत अच्छा होगा, तो मैं जब नया ड्रामा मेरा आने वाला होगा ना कोई, तो इसके अंदर उसका कोई ना कोई दे दूं, क्योंकि फिर लोग, मुझे यकीन है ना कि लोगों ने देखा हुआ होगा। तो फिर मैं ये सोचूंगी कि हाँ, लोग उससे कनेक्ट करेंगे इसको। अब हम फिल्म के बजट की बात करते हैं। ये 25 करोड़ की बजट में ये फिल्म बनी थी। और इसने पहली वाली ने 200 करोड़ कमाए। सही है। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा क्या रीजन होता है कि इन लोगों की मूवीज, यानी बॉलीवुड की फिल्म्स हैं, वो इतना बड़ा बजट, इतने मतलब इनका बजट बहुत अच्छा होता है, मगर इन्होंने कमाया भी दुगने से भी ज्यादा। देखो, लगाने के लिए एक प्रोड्यूसर होता है, देखने के लिए पूरी आवाम बैठी हुई है ना, तो जो अच्छी मूवी बनेगी उसको पूरी आवाम आके देखेगी। अगर उनकी आपको आबादी पता है, सब लोग अगर आके देख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो तो फिल्म हिट होती है। इसका मतलब इनका बजट बहुत ऊपर जाएगा, जो इनका मुनाफा है वो बहुत ज्यादा आएगा। इन्होंने उल्टा काम किया। इन्होंने जब दूसरी फिल्म बनाई, उसका जो बजट था इनका, वो था तो ज्यादा, मतलब यानी 120 करोड़ पे ये लोग लेके गए, पहले 25 पे थे, अब तो उससे भी ज्यादा 100 पे ले गए, मगर उन्होंने 900 करोड़ कमाए उससे, तो यानी इन्होंने बहुत ही मुनाफा कमाया। जबकि देखा जाए तो मैंने कहा तुमसे रिपीटेटिव सीन्स थे, कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि बहुत ज्यादा कोई नई बात लगे। इन्होंने पुरानी चीजों को आगे इस्तेमाल भी किया, और फिर वो सरकटे की कहानी डाल के थोड़ा सा उसको वो किया, चेंज किया। मगर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मतलब ये लोग बहुत स्मार्ट मूव करा, इन्होंने स्मार्टली खेल गए, वरना फिल्म में इतना दम नहीं था। 2 मैंने किसी से भी इतनी तारीफ नहीं सुनी, 1 की ही लोग तारीफ करते हैं। ये तारीफ करने या बुराई करने के लिए देखना जरूरी है। 1 हिट थी ना, सबको पता था हिट है, क्योंकि वो सिनेमा पे एक हद तक चलती है चीज, जहाँ से वो कमाती है। उसके बाद वो OTT पे चलती है। OTT पे फिर लोगों ने बहुत देखा होता है। अब हमें नहीं पता ना कि सिनेमा से कितना कमाया, फिर OTT से क्या कमाया, ये तो किसी ने रिवील नहीं किया। तो जिन लोगों ने OTT देखा, उन्होंने जाके स्त्री 2 देखी होगी, क्योंकि उन्हें पता था 1 में क्या है। वो 2 के चक्कर में देखने चले गए। यही वजह है, उनको मिल गया ना। फिर वो एक होता है ना कि बस पटाखा फटने से भी जंग हो जाती है, तो मुझे लग रहा है कि कोई वो वाला करता है कि खामखाई लोगों ने देख ली। इतना मुझे नहीं लगता कि इसमें पोटेंशियल था, मुझे इतनी पसंद नहीं आई। पर्सनली नहीं हो सकता, सारे लोग, जिन लोगों ने देखी, हो सकता है वो लोग मेरी तरह सोचते होंगे, अगर मेरी तरह ही सोच रहे होंगे कि एंटरटेनमेंट के नजरिए से देखी जाती है। देखो, हर चीज को एक नजर से नहीं देख सकते आप। तो अगर वो एक सीरियस थी ही नहीं तो वो लॉजिकल कैसे आएगी? लोगों को पता था कि एक चुड़ैल है, वो चुटिया कट के उसकी ताकतें खत्म हो गई हैं, मामलात हो गए। उसके बावजूद अगर वो दूसरे देखने आए तो वो सोच रहे थे आया था कि वो श्रद्धा की मां निकलती है। ये चीज अच्छी थी ना, तो बेहतर किया। जबकि पहले वाले में मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं आया कि वो श्रद्धा का उससे कोई कनेक्शन था। वो तो बिल्कुल उसको हराने आई थी, उसके बाल काट के अपने साथ लगा के ले जाना ही तो उसका एक एम था, जिसके लिए उसने इतनी एफर्ट की थी। तो दूसरे वाले में जब उन्होंने उसको मदर किया कर दिया, यानी उसको बताया कि जैसे माँ बेटी का एक रिलेशनशिप, मुझे वहाँ पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन था
कि पहले इसने इसको हराया और उसके बाद अब इसे माँ बना दिया। वो माँ बना दिया। देखो वहां पे जो उन्होंने खत्म किया था ना, वो उन्होंने नेक्स्ट मूवी दिखाने के लिए लोगों को, जैसे भेड़िया का बीच में डाला ना कि नेक्स्ट में लोग ये सोच के, इसी तरह से उन्होंने श्रद्धा के हाथ में चोटी देके ये दिखा दिया कि ये इस तरह से आई थी। तो अगले में लोग उसी चीज को देखने के लिए वापस आए। और फिर अब अगर वही चीज, हीरो बेचारा हाथ मलता रह गया, फिर वो अकेला रह गया, तो समझ में नहीं आया। लेकिन अगर वो उसी सालों के लिए गायब हो जाती है, फिर वापस आ जाती है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। देखो अगर श्रद्धा निकल आती ना वही चुड़ैल, तो जो लोगों ने सोचा था वही रहती वो। फिर वही बात है, तो प्रेडिक्टेबल थी मूवी। अभी ये अनप्रेडिक्टेबल आया सब कुछ, इसलिए ज्यादा मजे की लगी। मगर छोड़ के तो चली गई ना उसको, वो दोबारा। तो तुम क्या चाह रही हो, वो चुड़ैल के साथ रहता 1000 साल के? भाई जब मोहब्बत की है तो रहना पड़ता है, फिर तो रहते हैं, और क्या। मैं तो समझ रही हूँ कि स्त्री का जो सीक्वल 3 आना चाहिए उसमें यही होना चाहिए कि वो चुड़ैल के साथ रहना चाहिए। तो फिर उसका एक हल ये निकाल लेते हैं कि जैसे नागिन ड्रामे बनते हैं ना इंडिया में, तो वो अपनी पावर्स को डाउन कर देते हैं और फिर साथ रहते हैं ना हीरो हीरोइन जैसे कोई। हाँ, फिर वो इंसान बन जाते हैं। बिल्कुल। फिर उनके बच्चे होते हैं तो वो वापस से नागिन निकलते हैं। तो नागिन जो होती है वो अपनी सारी पावर्स डाउन कर देती है, तो श्रद्धा को अपनी पावर्स डाउन करनी पड़ेंगी। लेकिन फिर वो वाला मामला ना आ जाए भाई जो रिपेंजल का होता था, चोटी क्या पावर्स गई नहीं, वो बुढ़ी हो गई। हाँ, वो बुढ़ी हो गई, काली हो गई। हाँ, काली हो गई, तो फिर श्रद्धा का ही हो जाए। इस वाली मूवी में एक चीज मैंने नोट करी कि उन्होंने दोस्तों को जो यूटिलाइज किया, तो बहुत कम टाइम के लिए यूटिलाइज किया, मगर फिर भी उन्होंने उन दोस्तों को गर्लफ्रेंड्स दे दी। कम से कम थोड़ा सा उनको एक मार्जिन दिया। जैसे मैंने देखा कि जो बिट्टू था, बिट्टू को एक लड़की दे दी उन्होंने, जो उनकी छोटी गर्लफ्रेंड थी। तुम्हें क्या से लगी बिट्टू की गर्लफ्रेंड? मुझे बिट्टू की गर्लफ्रेंड से ज्यादा नहीं, मुझे ऐसा लगता है मतलब मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर ने दोस्तों को इस्तेमाल किया, दोस्तों ने लड़कियों को। बेचारी तमन्ना भाटिया को गाने से निकाल के सरकटा बनवा, तो बिल्कुल ही सरकटे के हवाले कर दिया जाता है उस बेचारी को। हाँ, उसको भी ले जाता है, दूसरी भी चली जाती है, सारी गंजियों ने। कहानी में मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा मदद तो त्रिपाठी जी ने किया। वो तमन्ना के चक्कर में वो तमन्ना पे फंसवा दिया, तमन्ना को फंसा भी दिया, और बेचारे को इतनी मुश्किल होती है तो फिल्म में कोई लड़की मिली। हाँ, और वो जो लड़की मिली उसे सरकटा उठा के। लेकिन देखो अल्लाह में सबर का फल देता है। हाँ, मुश्किल से तमन्ना भाटिया मिल गई उनको। तमन्ना भाटिया जो मिली सबर का फल था, वो सबर का फल था। हाँ, बड़ी हसीन है वो। अच्छा, इसमें एक चीज और मैंने नोट करी, अक्षय कुमार आए थोड़ी देर के लिए, पागलों के सरदार बन के नजर तो आए उसमें, थोड़ा सा गेटअप वेटअप लेके हीरो बन के आए, मगर उनका कोई कनेक्शन नहीं था मूवी के साथ। जैसे पिछली दफा इन्होंने विजय राज को एटलीस्ट यूज किया था, मगर जिन्होंने सारा कहानी सुलझाई थी कि ये करो ये करो, वो ऐसा लड़का होगा, वो ऐसा लड़का होगा, इस दफा अक्षय कुमार ने भी वही काम किया जो विजय राज ने किया। मगर पता नहीं क्यों अक्षय कुमार का इनसे कोई कनेक्शन नहीं था इसमें। मुझे जो समझ में बात नहीं आई वो ये नहीं आई कि मेंटल हॉस्पिटल से त्रिपाठी जी को एक खत मिला है जो उनके पास आया था, जो एंड में फिर वो अक्षय कुमार के पास पहुंचते ना वहाँ पागल बने हुए थे। सही है। तो ये समझ में नहीं आया कि अक्षय कुमार ने इनको खत कैसे भेजा, वो इनको जानते कैसे थे। कोई इन्होंने आपस में कोई कनेक्शन नहीं बताया, कोई कनेक्शन जोड़ा नहीं, कुछ बताया नहीं कि इन लोगों की क्या बैक स्टोरी थी। मुझे लगता है अगली मूवी के लिए रखा होगा ना, के लिए इन्होंने रखा, और ये भी हो सकता है कि अक्षय कुमार को भेड़िया के लिए यूज किया जाए। बिल्कुल यही हुआ होगा, वरना अक्षय कुमार एक सीन के लिए क्यों आएगा, ये भी मेरी भी समझ नहीं आया। लेकिन हो सकता है भाई उसमें भी आ जाते हैं ना दोस्ती के लिए वजह से भी, एक तो है, के लिए आ मुझे जाते हैं। भेड़िया का ज्यादा लग रहा है कि भेड़िया के अंदर आएगा और उसको यूटिलाइज करेंगे वरुण के साथ में खाली। जब भी उन्होंने लिया, वरना तो समझ में नहीं आया बहुत। क्योंकि स्त्री 2 मतलब स्त्री 1 और स्त्री 2 ये इतनी हिट हो चुकी है कि अब इसमें कोई भी काम करने आ जाएगा। शायद 1 पे लोग नहीं आ रहे होंगे, इसलिए राजकुमार राय को लिया होगा, लेकिन अब तो सब मर रहे होंगे। बुला लेते तो ज्यादा बेहतर हो जाता, मगर खैर उन्होंने हाँ भूल भुलैया में बुला लेते, वहाँ पे उन्होंने किया भी अच्छा था, पहली वाली में अच्छा था, मगर लेकिन यहाँ स्त्री में बुला लिया उन्होंने, तो ये बड़ी हैरानगी रही मुझे भी। अब बात करते हैं दिल के दर्जी की। भाई एक आदमी खुद कह रहा है मैं दिल का दर्जी हूँ, सिलवा लो कपड़े। तो अब वही वाली बात है, फिर नपाई भी इतनी बेहतरीन तरीके से लेता है। तुम खुश हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो ढूंढ रही हूँ दिल का दर्जी, दिल का दर्जी मिलता नहीं। दिल का दर्जी ही तो चाहिए था। तो अब बात कर लेते हैं कुछ दिल के दर्जी की भी। कर लो, चलो मेरी तरफ से इजाजत। उसके लिए इजाजत की जरूरत नहीं है, दिल का दर्जी की बातचीत तो आदमी कभी भी कहीं भी कर सकता है। हाँ भाई, सभी राजकुमार की एक्टिंग के फैन मैं भी हूँ, यकीनन आप भी होंगे। हाँ, एक्टिंग के तो हैं, और जब तक इनकी ये वाली मूवी नहीं देखी थी जो वीडियो लीक वाली है, हाँ, उससे पहले तो हम इनकी पर्सनैलिटी के भी थे। अब इन्होंने अजीब सा कर लिया। वो कुछ लेकिन वो जो हीरोइन है ना दृप्ति, उसकी कुछ नहुसती ऐसी है, वो जिसके साथ आती है ना वो ऐसा ही मामला चलता है। ऐसी बात नहीं है, एनिमल चली है बड़ी अच्छी। एनिमल चल गई, वो इसीलिए चली, तो जिस काम के लिए आई थी वहीं चल गया मामला। वो ऐसे सूखे मामला में नहीं चलेगा मामला, वो ऐसे ही रहेगा। तो इसीलिए उनकी नहुसत से डूबी मुझे लगता है, वरना राजकुमार की तो एक्टिंग वैसी ही रही जैसी वो हमेशा करता है। राजकुमार अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। बल्कि मैंने उसकी पिछले दिनों देखी थी, जिसमें उसने ब्लाइंड कैरेक्टर किया था, बहुत श्रीकांत थी आई गई।
तो श्रीकांत में तो बहुत ही अच्छा था, मगर खैर दिल के दर्जी की बात करते हैं। हाँ भाई, दिल के दर्जी कैसे इतना ये क्यों रही हो? तो भाई दिल का उसमें श्रद्धा कपूर थी, तुम नहीं आओगी। नहीं, हाँ ये तो कह रहे हैं, हम कहाँ आएंगे, हम अपनी बात नहीं करते। मगर खैर तुम बताओ, ये दिल के दर्जी का काम कैसा दिखा? वो हमेशा अच्छा काम करता है और बड़े मजे का काम किया उसने, और श्रद्धा के साथ वो लगा अच्छा है ना। हाँ, जैकी श्रॉफ का जो बेटा है, क्या नाम है, टाइगर श्रॉफ के बाद मुझे ये अच्छा लगा उसके साथ, और अच्छा लगा। हाँ, और वो जितना मासूम बन के करता है ना काम, तो उस पर तरस भी आता है, हंसी भी आती है, खुशी भी होती है। याद है वो छिपकली की दुम और वो बिल्ली का बाल और पता नहीं शराब, पता नहीं क्या क्या मंगवा लेती है वो उससे। हाँ, वो सब चीजें उससे मंगवाती है, वो लेकर कर देता है। पता है, हीरो हमेशा अच्छा लगता है जीतता हुआ या मतलब कामयाब होता हुआ, लेकिन ये जितना ख्वार होता हुआ दिखता है ना, उतना अच्छा लगता है। पर मुझे वही अफसोस है कि बेचारी अकेला रह गया। चलो कोई नहीं, डायन ने उसके साथ नहीं दिया। तो डायन थी ना, मुझे इस बात का डायन नहीं थी, वो डायन की बेटी थी। ठीक है, बस ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। और आप लोगों को कैसा लगा हमारा रिव्यू, ये भी हमें बताइएगा। हमने आप लोगों की फरमाइश के ऊपर स्त्री और स्त्री 2 का आज रिव्यू किया है, अपने ख्याल भी उसमें डाल दिए, दिल के दर्जी के भी मामला आपको बता दिए। मेरे ख्याल काफी बातें खुल गई हैं इसके अंदर हमारे इस मामले में आपको काफी बातें खुल गई हैं। आप लोगों के रिव्यूज का, आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहेगा, और हमें बताइएगा कि इसके अलावा आप कौन कौन सी मूवीज, कौन कौन से सीरीज देखना चाहते हैं जिसके ऊपर हम लोग रिव्यू करें, जो आपने देखी है, जो आप लोग चाहते हैं। ठीक है, इसी रिक्वेस्ट के साथ वो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मारो कासिफ और शाफिया खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखते रहिए हिट और फ्लॉप।